दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 3/6 में क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर 8वां जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में हमसे बोलता है कि समीकरण को रेखीय समीकरण में बदलिए और उसके बाद हल करिए। यानी कि हमें इस समीकरण को पहले रेखीय समीकरण में बदलना है, उसके बाद हल करके हमें एक्स और वाई के मान हमको निकाल दो। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, माना 1/3x + y इक्वल टू ए। आप एक ही जगह आप कुछ भी मांग सकते हैं जो आपको ठीक लगे, हमको सिर्फ मानना है, ठीक है। और एक बार हम मानेंगे 1/3x - y इक्वल टू बी। आप चाहो तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा या कैपिटल ए कैपिटल बी कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। हमने दोस्तों ये क्यों माना, आप ध्यान से समझिए। दोनों ही समीकरण के जो हमारे हर है वो आप यहाँ पे देखिए, 3x + y यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3x - y यहाँ भी है, वहाँ भी है, ठीक है। अंश हमारे समान है और हर भी हमारे समान है लगभग। यहाँ पे हमारे दो दो हैं, हम इसको एडजस्ट करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे हमने माना है 1/3x + y इक्वल टू ए माना है और 1/3x - y इक्वल टू बी माना है। इनके मान हम यहाँ रख लेंगे, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे, ए, ठीक है। 1/3x + y की जगह रखेंगे हम ए प्लस 1/3x - y की जगह हम रखेंगे बी इक्वल टू 3/4। अब क्या करेंगे दोस्तों, 4 को हम इस तरह लेकर के जाएंगे तो इसके साथ इंटू हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4a + 4b इक्वल टू 3। इसके साथ इंटू होगा तो दोनों के साथ इंटू होगा, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। आगे दूसरा जो हमारा समीकरण है, इसमें भी हम 1/3x + y की जगह a और 1/3x - y की जगह में रखेंगे b। तो क्या आएगा हमारा a बट्टे में। अब ध्यान से देखिए, हमने 1/3x + y की जगह हमने a माना है, बचता है यहाँ पे हमारा हर में 2, तो ये हमारा आ जाएगा 2 माइनस b, यहाँ पर भी हमारा बचता है 2, तो ये भी हो जाएगा बट्टे में 2 बराबर -1/8। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, दोनों का हर हमारा समान है, तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 2, ऊपर बचेगा a - b इक्वल टू -1/8। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 8a - 8b इक्वल टू 2 एकम 2 -2। इसको हम समीकरण 2 मान लें। तो दोस्तों हमको समीकरण 1 और समीकरण 2 हमको मिल चुके हैं, जो कि एक रेखीय समीकरण है। अब हम समीकरण 2 को हम किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि हो, विलोपन विधि हो या फिर बीजगणित विधि हो, जो भी विधि आपको अच्छी लगे। क्योंकि दोस्तों मैं इसको विलोपन विधि से सॉल्व करने वाला हूँ, क्योंकि विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, किसी भी एक चर का मान हम समान कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे b का मान मैं समान करने वाला हूँ। अगर मेरे को b का मान समान करना है तो हम समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर व समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो हमारा समीकरण 1 है 4a, हम 2 से गुणा करने हैं तो ये हमारा हो जाएगा 8a प्लस आगे आता है 4b, तो 4 को हम 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, b बराबर हमारा 3, तो 3 दूनी 6। दूसरा समीकरण हमको उसी तरीके से लिखेंगे, क्योंकि हमने दूसरे समीकरण में हमको कुछ भी गुणा नहीं करना। या आप सोच सकते हैं कि समीकरण 2 को हमको 1 से गुणा करने पर, क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 को हम जोड़ रहे हैं तो हमारे चिन्ह वैसे ही रहेंगे। आपको पता है जब विलोपन विधि में हम घटाते हैं तो नीचे वालों के चिन्ह हमारे चेंज हो जाते हैं, क्योंकि हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे चिन्ह समान रहेंगे, क्योंकि प्लस का है माइनस का है, इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 16a इक्वल टू माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4 आएगा प्लस का, क्योंकि 6 हमारा बड़ा है। हमको ए का मान निकालना है, तो 16 इसके इस बराबर के इस तरह कर जाएंगे तो बट्टी में चला जाएगा, तो ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौका 16। तो हमको ए का मान हमको मिल चुका है, ए बराबर 1/4। अब हम क्या करेंगे, इस ए का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो हमारा समीकरण 1 है 4a प्लस 4b इक्वल टू 3। एक ही जगह हमको क्या मिला है 1/4 प्लस 4b इक्वल टू 3। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यहाँ क्या बचा दोस्तों, 1 बचा है, तो ये हो जाएगा 4b इक्वल टू 3। तो हमारा 1 बचा बराबर के इस तरह करके जाएंगे तो ये हो जाएगा -1, क्योंकि हमको b का मान निकालना है। तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा 2 बट्टे हमारा क्या आएगा 4, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, एक बार ये 2 बार। तो हमारा b का जो मान हमको मिल चुका है वह दोस्तों हमें 1/2 मिल चुका है।
अब हमको ए और बी का मान अब हमको मिल चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, इस ए और बी का मान हम वापस करेंगे। क्योंकि दोस्तों हमको ए और बी का मान हमको वापस रखना है, तो हम लिखेंगे ए व बी का मान वापस रखने पर, तो हमारा जो ए का मान आया था वो आया है 1/4। क्योंकि हम ए का मान हम वापस रखेंगे तो ए का जो हमारा मान है वह है 1/3x प्लस वाई इक्वल टू 1/4। क्योंकि हमने 1/3x प्लस वाई की जगह हमने ए माना था, हमने ए का मान हमने वापस कर दिया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 3 की गुणा इसमें होगी तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई। तो इसको हम मानेंगे समीकरण 3। अब इसी तरीके से बी का मान वापस रखेंगे। बी का मान हमारा क्या आया था 1/2। बी की हमने किसकी जगह माना था, बी हमने माना था 3x माइनस वाई की जगह हमने माना था बी, तो हमने मान वापस रख दिया है बराबर 1/2। इसकी भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, एक ही गुणा होगी इसमें तो ये आ जाएगा 3x माइनस वाई। तो ये हमारा समीकरण 4 हो गया। क्योंकि दोस्तों हमको समीकरण 3 और समीकरण 4 हमको मिल चुके हैं और ये दोनों भी दोस्तों एक रेखीय समीकरण है। अब हमको किसी भी विलोपन विधि या किसी भी विधि से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं इसको विलोपन विधि से सॉल्व करने वाला हूँ। क्योंकि हमने y जो हमारा चर है वह समान है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ने पर। तो हमारा समीकरण 3 है 4 इक्वल टू 3x प्लस वाई और समीकरण 4 है 2 इक्वल टू 3x माइनस वाई। चूँकि दोस्तों हम जोड़ रहे हैं तो हमारे चिन्ह चेंज नहीं होंगे। दोस्तों ये प्लस का है माइनस का, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या है यहाँ पे 4 2 6 इक्वल टू, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 6x। चूँकि हमको x का मान निकालना है तो ये बराबर किससे लेकर के जाएंगे तो से बट्टे में जाएगा इक्वल टू x। 6 से 6 कट गया तो हमारा एक का जो हमारा मान आया s का जो हमारा मान आया है वह दोस्तों 1 निकल के आया है। अब हम क्या करेंगे, इस x का मान किसी भी समीकरण में हम रख करके सॉल्व करेंगे। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 3 है 4 इक्वल टू 3x प्लस वाई है। क्योंकि हमको x का मान हमको मिल चुका है तो 4 इक्वल टू x 3 इंटू एक्स की जगह हमको रखना है 1 प्लस वाई। दोस्तों 3 का गुणा 1 में होगा तो 1 ही आएगा, तो 4 दोस्तों 3 हुआ, 3 को हम बराबर के स्थिति लेकर के जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 3 इक्वल टू वाई। 4 में से 3 गया तो हमारा क्या बचा 1 बराबर वाई। तो y का भी जो हमारा मान है वह दोस्तों 1 निकल के आया। तो x का मान भी 1 है, y का मान भी 1 है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस समीकरण को बड़े ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।